भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर नवंबर 2019 सेक्शन 1 और 2 के लिए मैं एपिसोड 22 में ऑलरेडी बता चुका हूं। सेक्शन 3 के लिए मैंने एपिसोड 23 आपका कराया है। अब हम करेंगे सेक्शन 4। इस एपिसोड में हम सेक्शन 4 करेंगे। सेक्शन 4 में हमारे पास जैसे 7th के ये ए और बी पार्ट है। जो ए पार्ट है वो आपकी बुक में है, बी पार्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये मैं नोट से कराऊंगा, तो दोनों ही क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये था इसके अंदर कि भाई लेट एक्स टी बी ए टी वन स्पेस एंड ई सबसेट ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट ए पॉइंट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई if and only if each open set containing x contains an infinite number of distinct points of E। देखिए इसमें क्या है, आपके पास एक तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो मैं ऑलरेडी पहले के एपिसोड में डिस्कस कर चुका हूं कि लिमिट पॉइंट हम किसे कहते हैं, बीच में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा यह है कि T1 स्पेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि T1 स्पेस हम किसे कहते हैं। तो पहले मैं T1 स्पेस की डेफिनेशन ही कराऊंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो T1 स्पेस जो है आपका, और ये है, इस बुक में आप जाओगे, ये है T1 स्पेस। A topological space Xj is said to be T1 space if and only if given any pair of distinct points x and y of x, there exist two open sets, one containing x but not y and the other containing y but not x। यानी कि एक सेट में दोनों पॉइंट नहीं रह सकते। एक में अगर x है तो y नहीं होगा, जबकि दूसरे में अगर y है तो x उसमें नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के दो आपके पास सेट आएंगे। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स g एंड h सच दैट x बिलोंग्स टू g बट y नॉट बिलोंग्स टू g एंड y बिलोंग्स टू h बट x नॉट बिलोंग्स टू h। यानी कि x अगर g से बिलोंग कर गया तो x आपका h से बिलोंग नहीं करेगा, उसी तरह से y अगर आपका h से बिलोंग कर गया तो वो g से बिलोंग नहीं करेगा। ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका ये है, थ्योरम नंबर 6.6.9 दे रखी है आपको। इसमें यह कि इन ए T1 स्पेस, उसमें एक्स टी है, इसमें एक्स जे लिखा हुआ है, तो हम अभी जे लिखे तो जे लिख देना, और उसमें ई दे रखा है, इसमें ए लिखा हुआ है, तो अभी मैं बुक के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपने देख ही लिया है, वहाँ बस ये वर्ड इंटरचेंज है, यहाँ ए की जगह ई है और जे की जगह पे टी है। इन ए T1 space Xj, a point x is a limit point of a set A, subset of x, if and only if every open set containing x contains an infinite number of points of A। Firstly, suppose that x is a limit point of A। हमने मान लिया कि x लिमिट पॉइंट है A का। We have to show that every open set containing x contains an infinite number of points of A। ये लाइन तो आप स्टेटमेंट से ही देख करके लिख सकते हो। फिर let if possible there is an open set G containing x which contains only a finite number of डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन वाला केस लिया, उसके बिल्कुल अपोजिट मान करके चले। इनफाइनाइट नंबर का बोला था, हमने मान लिया कि वहां पर एक ओपन सेट G है जो x को कंटेन करता है और A के सिर्फ फाइनाइट पॉइंट को ही कंटेन करेगा, और सारे फाइनाइट पॉइंट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ A है। तो इस तरह से G भी आपका एक फाइनाइट सेट है, ए भी इंटरसेक्शन, मतलब जी अगर आपका इनफाइनाइट है तो भी इंटरसेक्शन जो है वो फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि ए आपका फाइनाइट है, क्योंकि कॉमन जो पॉइंट है वो फाइनाइट कॉमन पॉइंट है, इसलिए। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन ये है कि जी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एक्स आई, क्योंकि इनके अंदर कुछ फाइनाइट पॉइंट कॉमन है, उसमें से अगर हम एक एक्स भी हटा दे तो भी आपके पास कुछ फाइनाइट पॉइंट ही बचेंगे, एक्स आई आई वन टू एन लेंगे। सिंस x इज ए T1 स्पेस सो ईच एक्स आई इज क्लोज्ड। देखिए जो x है वो T1 स्पेस है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एक्स आई है, जो सिंगलटन सेट होता है, वो आपका क्लोज्ड होता है। एंड बीइंग ए फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, अब ये यूनियन ऑफ क्लोज सेट जो है वो क्लोज्ड ही होती है, तो x में से अगर क्लोज्ड यूनियन को माइनस कर दूंगा तो वो ओपन हो जाएगी। g भी ओपन है, उनका जो इंटरसेक्शन है, ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन आता है, तो इसलिए ये आपके पास open sets containing x and we have x minus union xi, इसका इंटरसेक्शन g के साथ, ये एक ओपन सेट हो गया जो x को कंटेन करता है अपने अंदर। फिर एक इंटरसेक्शन x आ गया ना, a आ गया, उसमें से अगर हम x को माइनस कर देते हैं, x को माइनस करते हैं, तब आपके पास आगे कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। देखो ये यूनियन एज इट है, ये इंटरसेक्शन रह गया, और ये g को हमने g इंटरसेक्शन a माइनस एक्स एक अलग ब्रैकेट में कर दिया। सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है इंटरसेक्शन
से पहले आपके पास ब्रैकेट घूम जाएगी और ये जी इंटरसेक्शन ये माइनस एक्स अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आपके पास x माइनस यूनियन ये एज इट इज है, ये हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, g इंटरसेक्शन a माइनस एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एक्स आई वन टू एन। क्योंकि फाइनाइट पॉइंट है तो उनको हम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट पॉइंट बनेंगे, फिर उनको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 अप टू n तक। इस तरह से ये कंडीशन आ गई। अब देखिए x में से यूनियन ही माइनस हो रही है और यूनियन का ही इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो जब ये माइनस हो ही गया तो कुछ x में ऐसा नहीं बचेगा जो कॉमन आएगा, इसीलिए इक्वल टू क्या आया 5। इसका मतलब ये है कि भाई देखिए x इसमें से माइनस हुआ था और ये सोल्व करते करते इक्वल टू 5 आ गया, तो इसका मतलब x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट होता तो ये नॉट इक्वल टू 5 आता। x के अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। Thus, every open set containing x must contains an infinite number of distinct point of a। ठीक है, तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो कन्वर्ज इज ट्रिवियल, बिल्कुल इसके अपोजिट चलोगे, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना एज इट इज पलट करके। ठीक है, तो कन्वर्ज इज ट्रिवियल का मतलब यही कंडीशन होगी कि भाई ये कंडीशन लिखोगे फिर ये आपके पास आ जाएगा, फिर उल्टा करते हुए लास्ट में उसका शो कर देना। अब हम आते हैं इसके अंदर, show that in a second axiom space every collection of non-empty disjoint open set is countable। ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं अपने नोट्स से मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन ए सेकेंड एग्जाम स्पेस एवरी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्पिटी डिस्जॉइंट ओपन सेट्स इज काउंटेबल। इससे पहले अब आपके पास जो ये नई चीज़ आई सेकेंड एग्जाम स्पेस, इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे इज कॉल्ड सेकेंड एग्जाम स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर द टोपोलॉजी जे। अगर आपके पास एक काउंटेबल बेस आता है टोपोलॉजी जे के लिए, तब हम टोपोलॉजिकल स्पेस को कहेंगे सेकेंड एग्जाम स्पेस। अब हम आते हैं थ्योरम पे। प्रूफ है, सपोज G इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्पिटी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। सारे के सारे सेट्स नॉन एम्पिटी हैं और वो सभी के सभी डिसजॉइंट है, यानी कि इंटरसेक्शन जो है कुछ ना कुछ जरूर कॉमन आएगा। इन ए नहीं, डिसजॉइंट का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, ए और बी है दो ओपन सेट्स तो उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, फिर बी और सी है तो उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ए बी सी सब एटसेट्रा जितने भी आपके पास सेट्स है वो सब आपके पास नॉन एम्पिटी हैं और ओपन है। तो इन ए सेकेंड एग्जाम स्पेस एक्स विच हैज बी एन एज ए काउंटेबल बेस। सेकेंड एग्जाम स्पेस कहता है कि वहां पर एक बेस आएगा, काउंटेबल बेस आएगा, तो वो हमने बी एन मान लिया। ठीक है, ये नॉन एम्पिटी ओपन सेट्स का बेस मान लिया हमने। फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी, यानी कि ये ध्यान रखना, एक कर्सिव राइटिंग में जी है और ये वैसे जी है, तो आप दो अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, एक स्मॉल जी ले सकते हो, एक कैपिटल ले सकते हो। तो देयर एग्जिस्ट सम एन बिलोंग्स टू एन सच दैट बी एन इज सबसेट ऑफ जी। ये डेफिनेशन ऑफ बेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर जी इससे बिलोंग करता है, इस फैमिली से, तब वहां पर एक एन आएगा बिलोंग्स टू एन सच दैट बी एन सबसेट ऑफ जी। लेट अस एसोसिएट विद ईच जी द स्मॉलेस्ट इंटीजर एन सच दैट, स्मॉलेस्ट इंटीजर एन का मतलब है कि जितने भी इंटीजर उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने लेके चले हम, तो बी एन जो है वो सबसेट ऑफ जी आ गया। सिंस द मेंबर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ जी आर डिसजॉइंट, मेंबर्स जो हैं वो डिसजॉइंट है, तो डिफरेंट इंटीजर्स विल बी एसोसिएटेड। तो इसका मतलब ये जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो डिफरेंट इंटीजर बनेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, सबके लिए अलग अलग नंबरिंग करनी पड़ेगी विद डिफरेंट मेंबर्स, और उनमें मेंबर्स जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो इफ़ वी ऑर्डर द कलेक्शन जी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द एसोसिएटेड इंटीजर्स, अब जो डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर आए उनका फिर से रीनंबरिंग कर दें हम। ठीक है, एसोसिएटेड इंटीजर्स के अकॉर्डिंग फॉर ईच मेंबर, और हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर इंटीजर दे दिया जाए, तो वी ऑब्टेन ए सीक्वेंस विच कंटेन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ जी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर मेंबर को कंटेन करेगा और इस तरह से वो जी के सभी मेंबर्स को कंटेन कर लेगी, वो जो सीक्वेंस बनेगी। तो हैंस जी इज काउंटेबल, और इस तरह से आपका पास जो जी है ये काउंटेबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ठीक है, अगर वहाँ पर एक ऐसी फाइनाइट सीक्वेंस आ जाए जो सभी मेंबर्स को कंटेन करे या कवरिंग ऑफ जी आ जाए तो काउंटेबल होता है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी इज काउंटेबल। और ये आपके सारे सेक्शन के एक एक पार्ट जो है मैंने करा दिए, क्योंकि आपको एक पार्ट करना होता है, एक छोड़ना होता है। एक दूसरी सीरीज में चलाऊंगा, उसमें मैं जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं उसमें हम वो करेंगे, तो जो आपको याद रहे जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो वो आप करके आ जाना।